तो स्वागत है दोस्तों आपका मैगी शो में। और मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक सी लव स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आपको पसंद आई होगी। एंड ये थोड़ी सी रिवेंज टाइप की लव स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एंड इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर झाओ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनका फैमिली बहुत ज़्यादा रिच होता है और उनका बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा होता है, रिच होता है। इधर जो हमारी हीरोइन होती है वो एक रिपोर्टर होती है और उसका नाम सेन यी होता है। एंड सेन यी के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम शियांग होता है। ड्रामा ऐसे चालू होता है, वो मिस्टर झाओ से मिलने आई होती है एंड कुछ सवाल पूछती है क्योंकि उसका चैनल न्यूज़ रिपोर्ट से वो आई होती है। तो वहाँ से वो वापस चली जाती है जवाब लेने के बाद। उसका दोस्त कह रहा होता है, झाओ तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हें थोड़ी चिंता करनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड सियांग जिनहान वापस आ चुका है चाइना। इधर हम रात को सीन देखते हैं जहाँ पे सैन ये बाथरूम में होती है एंड वो अपनी बेस्टी से बात कर रही होती है। उसकी बेस्टी पूछ रही होती है कि अगर अचानक से तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आ जाएगा तब तुम क्या करोगी शैनी। वो कुछ जवाब दे पाती तब तक वहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है जो कि उसकी मदद करता है जिप लगाने में। शैनी देखती है कि ये झाऊ है तो फ़ोन कट कर देती है, सोचती कहीं मिस्टर झाऊ ये बातें ना सुन लें। मिस्टर झाऊ ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बातें सुन ली होती है जो वो अपनी फ्रेंड से कर रही होती है। तो उसे बुरा लगता है, वो सीधा आके उसके क्लोज होता है एंड बोलता है हम तुम हस्बैंड वाइफ हैं। एंड इसके बाद दोनों अपना कपल वाला नाइट स्पेंड करते हैं। इधर हम अगले दिन हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर झाऊ काम पे होते हैं लेकिन वो कल रात के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उसका दोस्त बोलता है क्या बात है ब्रो, आज तो तुम काफ़ी खुश लग रहे हो। वो कहता है कुछ भी नहीं, हमें अपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए इसकी कुछ चीज़ें ठीक करने लायक है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन ऑफिस में अपना काम कर रही होती है। वो एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है, उसकी बेस्टी मजाक उड़ा रही होती है कि तुम्हारे गले में लव बाइट के निशान है। इधर डायरेक्टर आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक और काम दे रहा हूँ और साथ में मैं तुम्हें एक लड़की दे रहा हूँ, ये तुम्हारी आपसे असिस्टेंट होगी, तुम इसे अपनी स्टूडेंट की तरीके ट्रीट करना। वो बताती है कि हेलो मेरा नाम मिमी है, प्लीज़ मुझे आप अच्छे से सिखा सकती हो ना, आप तो बहुत अच्छी रिपोर्टर और एंकर हो, आप अच्छे से काम कर लेती हो। वो तैयार हो जाती है उसे सिखाने के लिए। इधर हम सीन देखते हैं कि बॉस उसे एक फाइल दे के गए होते कि तुम्हें इस आदमी का क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा, न्यूज़ वगैरह लेनी होगी। एंड इस आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिनहान होता है जो कि टेनिस खेला करता था एंड बहुत बड़ा प्लेयर होता है। लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप हो गया होता है किसी बात की वजह से और इसके बाद वो दोनों अलग हो गए थे। और ब्रेकअप की वजह से जो जिनहान था ना उसने टेनिस खेलना भी बंद कर दिया था और सभी लोग जानते थे कि जिनहान की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि न्यूज़ रिपोर्टर सेन यी है। सेन यी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से जिनहान ने टेनिस खेलना बंद कर दिया और उस टाइम उसे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। फिर इन प्रॉब्लम से उसने बचने के लिए इस सिटी के सबसे बड़े अमीर आदमी मिस्टर झाओ से शादी कर ली होती है। तभी मिस्टर झाओ आ जाते हैं कि तुम सोफे पे क्यों बैठी हो। मिस्टर झाओ नोटिस कर लेते हैं कि वो किसी और का फाइल नहीं बल्कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड का फाइल पढ़ रही है। वो बिना कुछ बोले अपने ऑफिस रूम में चले जाते हैं कि मुझे भी कुछ काम करना है। वो भी अपने पति के पीछे भागती है सैनी और देखती है कि ज़मीन में कांच पड़ा हुआ है एंड वो कांच उठा रहे हैं। वो उसको बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है मिस्टर झाओ। मिस्टर झाओ बोलते हैं नहीं सैनी, तुम वहीं खड़ी रहो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर झाओ की बातें सुनने के बाद सैनी याद करती है कि एक रात जब वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रही होती तभी आधे रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है एंड उसके फ़ोन के नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे होते। तभी उसके पीछे कोई आता है, नहीं कोई और नहीं मिस्टर झाओ होते हैं जो कि बोलते हैं रिपोर्टर सैनी तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। ये सुनने के बाद सैनी तैयार हो जाती है एंड मिस्टर झाओ की गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं कि मैं गेट यहाँ से बंद कर रहा हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो, मेरे पास एक्स्ट्रा क्लॉथ है। तो वो कपड़े चेंज कर लेते हैं। इसके बाद मिस्टर झाओ उसके अपार्टमेंट तक गाड़ी ले आते हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं। इधर जब सैन की आंखें खुलती तो उसे लगता है कि उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड जिंग हान है। तो वो उसे बोलती है कि तुम मुझे प्लीज़ हक कर लो, जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि मैं भला तुम्हें कैसे हक कर सकता हूँ। जहाँ पे सैन को रियलाइज़ होता है कि हाँ ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन तब भी मिस्टर झाओ उसे हक कर लेते हैं। इधर हम सीन देखते हैं इन चीज़ों को सैन याद कर रही होती है। इसके बाद वो बताती है अपनी स्टूडेंट को कि आज हमें एक बंदे का न्यूज़ वगैरह लेने के लिए कहीं जाना होगा। इधर उसकी स्टूडेंट नोटिस करती है कि उसकी बॉस मतलब कि रिपोर्टर सेन ने अंगूठी पहन रखी है एंड वो जब उस अंगूठी का प्राइस देखती है ना तो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है क्योंकि अंगूठी देखने में सिंपल थी लेकिन उसकी कीमत करोड़ों में थी। वो सोचती वाकई अमीर लोग सिंपल रहना बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं रात में हमारा हीरो अपनी वाइफ को पिक करने के लिए आ गया होता है स्टेशन स्टूडियो।
इधर मिमी बोलती है कि ठीक है मास्टर एंड मैडम आप लोग जाइए, मैं अभी अपना जाती हूँ, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जहाँ पे हमारी हीरोइन बताती है कि ये मेरी नई स्टूडेंट है, मैं इसे सिखा रही हूँ। इसके बाद इसे यहीं पे कट हो जाता है। इधर हमारा हीरो काम कर रहा होता है, उसे अपने हेल्पर से पता चलता है कि जो भाभी का एक्स बॉयफ्रेंड है ना वो दोबारा से चाइना वापस आ रहा है और अब की बार टेनिस खेलने के लिए। इधर हमारा हीरो याद करता है कि उसकी बीवी ने कहा था कि तुम्हें कभी मेरे काम से कोई चिंता तो नहीं होगी। जहाँ पे हमारा हीरो प्रेजेंट में यही बात सोच रहा होता है, वो कहता है हाँ तो क्या हुआ, उसका रिपोर्टर है वो तो क्वेश्चन वगैरह पूछेगी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मिस्टर झाओ भी अपना हाल ही में कोई बड़ा सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, तो उसकी चीज़ें ठीक करने के लिए और एक्सपीरियंस के लिए वो टेनिस देखने जाते हैं। उस टेनिस का प्लेयर कोई और नहीं बल्कि जिंगहानी होता है, जो कि खेलने के लिए आया होता है एंड ये दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं। जिनहान के फैंस उसके लिए काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा प्लेयर होता है। मिस्टर झाओ भी तालियां बजा रहे होते हैं। इधर हमारी हीरोइन बोलती मिमी तैयार हो जाओ, तुमको सवाल पूछने हैं। लेकिन मिमी आखिरी टाइम पे बोलती मुझे डर लग रहा है, मुझे बाथरूम जाना होगा, और मिमी बाथरूम भाग जाती है। तो उसकी जगह अब तैयार हो जाती है हमारी हीरोइन सैनी सवाल पूछने के लिए जिनहान से। इधर बाकी रिपोर्टर्स भी जिनहान से सवाल पूछ रहे होते हैं। तभी मिस्टर झाओ की नज़र पड़ती है कि उसकी वाइफ क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए आ रही है, अपना रिपोर्टिंग वाला काम करने के लिए आ रही है, और वो मिलने वाली एक्स बॉयफ्रेंड अपने जिनहान से। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं। इसके बाद वो सवाल पूछने चालू करती है। जिनहान नोटिस करता है कि सैनी के हाथ में मैरिज रिंग है, मतलब कि अंगूठी है। वो उसे पूछती है आप हाल ही में इतने बड़े प्लेयर इस छोटे ग्राउंड से क्यों खेलना चालू कर रहे हैं। जहाँ पे जवाब देता है कि मैं अपनी खोई हुई चीज़ों को वहीं से उठाना पसंद करता हूँ। वो उसे पूछती दूसरा सवाल कि आप पहले अपने लेफ्ट हैंड से खेलते थे, आप राइट हैंड से क्यों खेल रहे हैं। ये बात सुनते ही तुरंत ही वहाँ तो अपना पीछे कर लेता और कहता मैं दोनों हैंड से प्रैक्टिस करता हूँ खेलने की। इसके बाद उसके सवाल वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। डायरेक्टर फ़ोन करते हैं कि आज तो सवाल मिमी को पूछना था ना। वो कहती है वो थोड़ी नर्वस थी क्योंकि वो उसका फर्स्ट टाइम था तो बाथरूम चली गई। कोई बात नहीं डायरेक्टर, ऐसा होता रहता है। इसके बाद वो जा ही रही होती है, तब वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पे उसका हस्बैंड क्या कर रहा है। मिस्टर झा वो अपने हस्बैंड के पास में जाती है। उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं भी अपने बस बिजनेस के काम के लिए यहाँ पे आया था। वो उसे उसका बैग मांगता है, जहाँ पे सैनी कहती है चलो साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं, दोपहर का टाइम हो गया। एंड मिस्टर झा आगे आगे चल रहे होते हैं और उसकी वाइफ सैनी पीछे चल रही होती है। इन दोनों की शादी को अभी बस कुछ महीने ही हुए होते हैं। जहाँ पे हमारी हीरोइन याद करती है कि उसे खुद मिस्टर चाओ ने उससे कहा था कि आप मुझसे शादी कर लें। जहाँ पे हमारी हीरोइन ने पूछा था कि दुनिया में और भी लड़कियां हैं। मिस्टर झाओ कहते हैं कि मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ और तुम्हारा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे पास यही सही टाइम है मुझसे शादी करने का, इससे तुम भी अपने पास से पीछा छुड़ा सकोगी। इधर इन्हीं चीज़ों के बारे में सैनी सोच रही होती है और कह रही होती है मेरे पास उस टाइम मिस्टर झाओ को मना करने का जवाब भी नहीं था क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी संपत्ति करोड़ों की थी। तभी वो चलते चलते गिरने लगती है। तभी हमारी हीरोइन की नज़र पड़ती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे। एक्स बॉयफ्रेंड देखता है कि ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं तो उसे गुस्सा आ रहा होता है। सैनी मिलने जा रही होती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिंह हान से, जहाँ पे उसका पति रोक लेता है और बोलता है वाइफ तुम किधर जा रही हो, मैं तो इधर हूँ ना। जहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती, वो कहती है हाँ मैं सही कह रहे हो तुम, और इसके बाद दोनों साथ में जा रहे होते हैं। जहाँ पे जो बेशरम जिंग हान होता है ब्रेकअप होने के बाद भी अपनी वाइफ को रोक रहा होता है। मिस्टर झाओ बोलता है अगर तुम्हें उससे कुछ बात करनी है तो तुम कर सकती हो सैनी। सैनी कहती मुझे कोई भी बात नहीं करना, पास्ट पास्ट होता है, अब मैं दोबारा उन चीज़ों के पीछे जाना नहीं चाहती। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, घर की ओर निकल रहे होते हैं। एंड मिस्टर झाओ सैनी की सीट बेल्ट भी बांधता है। इसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे हाल ही में टेनिस की वजह से जिंगहान काफ़ी फेमस हो गया होता है। वैसे भी वो ओल्ड प्लेयर होता है, बहुत टाइम से गायब था और एकदम से मैच खेलने के चक्कर में बहुत सारी बातें उठने लगती हैं, जिसमें एक बात है सैनी के बारे में भी उठ रही होती है। अफवाह फैल रही होती है कि सैनी ने चीट किया है जिंगहान को। ये कह रही होती है सब मेरी गलती, अगर आप ना जाती तो ये सब बातें ना उठती। वो बोलती है कोई बात नहीं। इधर उसे अपने घर से फ़ोन आया होता है तो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है। उसकी माँ कहती है मैंने तुमको फ़ोन पे कहा था ना कि तुम अपने पति के साथ आना, तुम्हारा पति किधर है। वो बोलती है कि वो बिज़ी होगा तो वो नहीं आया इसलिए। उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा रिपोर्ट न्यूज़ देखा, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से सवाल क्यों पूछ रही थी। वो बोलती मुझे क्या पता, डायरेक्टर ने मुझे कहा तो मैं चली गई। उसके डैड परेशान हो रहे होते कि कहीं तुम्हारा पति से गुस्सा तो नहीं होगा ना। वो कहती नहीं, वो भला गुस्सा क्यों होगा। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड एकदम से सैनी के फ़ोन में फ़ोन करने लगता है। उसकी मॉम पूछती है सब क्या हो रहा। हमारी हीरोइन कसम खाती है कि मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है इस टाइम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से। तभी यहाँ पे जो द
दामाद जी सीधा अपने सास ससुर के पास में फ़ोन कर देते हैं। सनी सोचती है कि मिस्टर जाओ पक्का मुझसे गुस्सा है, तभी उसने मेरे पास फ़ोन करने की जगह मेरे माँ बाप के पास में फ़ोन किया। यही बात वो मैसेज करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे पास मैसेज करने की जगह मॉम डैड के पास में मैसेज कर रहा है, लगता है कि वो मुझसे थोड़ा गुस्सा है। उसके बाद घर वाले सब साथ में खाना खा रहे होते हैं। इधर वो गाड़ी में बैठी होती है, मिस्टर झाओ से रिसीव करने के लिए आया होता है। वो उसको बोलता है रुको मैं कुछ सामान लेके आता हूँ। इधर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें करने लगती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है तुम लोग कुछ बातें कर रहे हो कि नहीं गाड़ी में? वो कहती नहीं, वो मुझसे कुछ भी बात नहीं कर रहा। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है जब तुम लोग कमरे में जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड वो देखती है कि जो मिस्टर झाओ है वो कुछ सामान लेके आए। सामान देखने के बाद तो शॉक हो जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों घर पहुँच जाते हैं एंड वो अपने पैर में क्रीम लगा रही होती है सनी। मिस्टर झाओ कहता है रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ एंड वो उसके पैर में खुद आके क्रीम लगा रहा होता है बड़े प्यार से। वो उसे बोलता है रुको मैं तुम्हारे कंधे में एंड पीठ में भी क्रीम लगा देता हूँ। ऐसा बोलते बोलते वो उसके क्लोज आ जाता है। इसके बाद मिस्टर झाओ अपनी वाइफ के गले पे बाइट करते हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करके साथ में नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं, जो कि वो वैसे भी इलीगल कपल थे। अब ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हमारी हीरोइन सैनी थोड़ा लेट उठी होती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड मॉर्निंग में जल्दी उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के गया होता है एंड उसके लिए उसने गरम गरम कॉफ़ी भी तैयार कर रखी हुई होती है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है अपने हस्बैंड मिस्टर झाओ के ऊपर। वो सीधा मिस्टर झाओ को मैसेज करने लगती है। मिस्टर झाओ बोलता है क्या हो गया एकदम से आज सुबह सुबह मैसेज कर दिया? वो उसको बोलती है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी ना, क्यों मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मैसेज कर नहीं सकती क्या? वो बोलता है नहीं नहीं तुम पूरा मैसेज कर सकते हो। एंड दोनों एक दूसरे से बात करके काफ़ी खुश होते हैं। इधर यहाँ पे हम सीन देखते हैं जहाँ पे उसका दोस्त बता रहा होता है कि फैंस अभी भी भाभी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बातें बना रहे हैं। इधर हमारा हीरो बोलता है मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। इधर जो सैनी होती है वो स्माइल कर रही होती है कि मिस्टर झाओ कितना अच्छा है, वो उसकी कितनी केयर करता है। इसके बाद मिस्टर झाओ निकल जाता है अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उसको ठीक और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। तभी वो बाहर जा रहा होता है एंड वो किसी और से नहीं बल्कि जिनहान से मिलता है, जो कि उसी स्टेडियम में क्रिकेट वगैरह भी खेलने के लिए आया था। और वो बोलता है कि आज का मौसम बहुत ही बेकार है। उसने ये बात सीधा मिस्टर झाओ को देख के बोली होती है। तो मिस्टर झाओ का फ्रेंड बोलता है अरे झाओ देखो तुम्हारे ऊपर टी शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, टी शर्ट भाभी ने दी है, भाभी की पसंद काफ़ी अच्छी है। ये सुनने के बाद जिनहान को अपना थोड़ा टाइम याद आ जाता है पास्ट का, कि जब वो सैनिये के साथ में था। जब भी वो कोई भी मैच खेलने के लिए जाता था तो सैनिये उसके लिए कपड़े चूज़ किया करती थी और जिन्हान काफ़ी खुश हुआ करता था कि जो सैनिये उसकी काफ़ी चिंता करती है। इन्हीं चीज़ों को याद करके उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो झाओ के बगल से निकलते और कुछ बातें कहता है जिन्हान कि किसी भी चीज़ की पहली पसंद अच्छी होती है लेकिन दूसरी पसंद हमेशा बेकार होती है। एंड वो बातें जानबूझ के झाओ को सुना के निकला होता है। उसका दोस्त भड़क रहा होता है लेकिन झाओ बोलता है शांत रहने को, और वो बोलता है कि हम अपना अलग काम के लिए आए, हमें उसके चक्कर में अपना काम ख़राब नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो जल्दी घर जाता है एंड अपनी बीवी के लिए उसका फेवरेट सूप बना रहा होता है, जहाँ पे सैनी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सूप पसंद है? उसका पति बोलता है कि मैं जब भी सूप बनाता हूँ ना तभी तुम इस सूप को ज़्यादा पी जाती हो, और उसे बाहर जाके आराम करने को बोलता है। जहाँ पे सैनी सोचती है कि उसकी माँ भी उसे वैसे ऐसे ही काम करने नहीं देती थी, उसे आराम करने को कहा करती थी। इसके बाद उसे फ़ोन आ जाता है एंड ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का होता है, जो कि उसे बता रही होती है कि तुम्हारे बारे में एंड तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत सारी अफवाह फैलती जा रही है। अभी तक तुम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ आने की बात करता है तब तुम क्या करोगी? वो सीधा साफ मना कर देती है कि मैं उसके साथ कभी भी साथ में जा नहीं सकती। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास में जाती है। वो उसे बोलती है कि हाल ही में मैंने काफ़ी काम किया है, क्या हम कहीं घूमने चले? वो उसको बोलता है क्या तुम न्यूजीलैंड जाने की बात कर रही हो? वो उससे बोलती है तुम्हें ये कैसे पता? वो उसको बताता है कि 2 साल पहले जब तुम किसी लड़की से उसे न्यूज़ वगैरह के बारे में पूछ रही थी तब तुमने उससे पूछा था कि तुम कहाँ घूमना चाहती हो, तो उसने बोला था कि आज क्रिसमस और ठंड हो रही है तो मैं कहीं ठंडी जगह पे घूमना चाहती हूँ। तभी तुमने भी कहा था कि हाँ मैं न्यूजीलैंड में घूमना चाहती हूँ जहाँ पे बहुत जगह बर्फ़बारी होती है। इसी चीज़ के बारे में मैंने दूर से सुन लिया था। जहाँ पे वो स्माइल करती कि तुम्हें कितनी सारी बातें याद रहती भले वो पुरानी बातें हैं। वो कहता हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारी केयर है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, साथ में एक दूसरे को बड़े प्यार से देख भी रहे होते हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे अपने हेल्पर को बता रहा होता है, मतलब कि वो उसका दोस्त भी होता है हेल्पर भी होता है, और उसे कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ तो सारा कंपनी का काम तुम्हें संभालना होगा। वो बेचारा फंस जाता है कि सारा काम कंपनी का मैं क्यों संभालूँ,
तुम तो इस कंपनी के बॉस होना चाहो। चाहो कहता है लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हुई, इस बात के लिए तुम्हें काम संभालना होगा जब तक मैं आ नहीं जाता घूम के। इसके बाद वो अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए आ जाते हैं एंड वो लोग जिस प्लेस में रुके होते हैं उस प्लेस में काफ़ी ठंड वगैरह भी हो रही होती है। तब पे मिस्टर चाओ अपनी बीवी के लिए बहुत प्यारे से फ्लावर्स भी लाया होता है। वो उसको बताता है कि यहाँ पे ऐसे फ्लावर उगते हैं जहाँ पे सैनी काफ़ी खुश होती है। मिस्टर चाओ बोलता है कि बाहर इतनी ठंड है और तुम ठंड में बैठ के आइसक्रीम खा रही हो। वो क्या करती है, अपने पति के मुंह में आइसक्रीम घुसेड़ देती है, कहती है ये लो आइसक्रीम तुम भी खाओ, और कहती है कि मैंने लोगों को सुना है कि ठंडी के टाइम अगर तुम लोग ठंडी चीज़ें खाओगे तो उसका मज़ा ही अलग होता है। जब मिस्टर जॉब स्माइल कर रहा होता है फिर बोलती कि तुम तो बड़े अच्छे बच्चे रहे होगे बचपन से, तुम तो कभी शैतानी भी नहीं करते होगे, तुम्हारा नेचर देखने लगता है। इसके बाद वो अपने पति के साथ आराम से बेड पर सो रही होती है। तभी उसका फ़ोन रिंग हो रहा होता है एंड एक्स बॉयफ्रेंड ने फ़ोन किया होता है सैनी के फ़ोन में। तो मिस्टर जाओ क्या करता है, जानबूझ के फ़ोन रिसीव करता है, अपनी वाइफ से बोलता है सोते वक्त कि सो जाओ सैनी, और ऐसा बोलने के बाद वो फ़ोन कट कर देता है, जिससे एक्स बॉयफ्रेंड को काफ़ी जलन महसूस होती है। इधर जाओ ने जो फ़ोन कॉल आया होता है उसका मैसेज भी डिलीट कर दिया होता है, जिससे उसकी वाइफ सैनी को पता ना चल सके। तभी मिस्टर जाओ के फ़ोन में नोटिफिकेशन एकदम से आ रहे होते हैं। वो फ़ोन खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि जो सैनी का एक्स बॉयफ्रेंड है ना, वो उसके पास मैसेज कर रहा है, जिंहान कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को तुमने छीन लिया मिस्टर जाओ, तुम काफ़ी बुरे इंसान हो, और उसको बहुत कुछ लिख रहा होता है। लेकिन मिस्टर जाओ को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इधर मॉर्निंग में हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन का नींद खुलता है एंड वो अपनी बेस्टी से बात ही कर रही होती है। तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है उसके लिए मिल्क वगैरह लेके कि मॉर्निंग हो चुकी है, चलो कुछ पी लेते हैं, और उसे मिल्क देता है कि तुम इसे पियोगी तो तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी। सैनी खुश होती है कि हर वक्त उसका जो हस्बैंड मिस्टर झाव है जो कि इतना बिजी रहता है लेकिन वो हर वक्त उसकी केयर करता है। इधर हमारी हीरोइन फैंस के मैसेज से इतना परेशान हो जाती है कि वो भी उन मैसेज को देख रही होती है और उसका मूड अपसेट हो रहा होता है। ये चीज़ मिस्टर झाव भी नोटिस कर लेते हैं। वो बोलता है क्या हो गया, वो बोलती है कुछ भी नहीं। फिर उससे बोलती है कि जब हम तुम एक दूसरे से मिलते थे तब तुमने मुझसे प्यार करना कब चालू कर दिया था, शादी के पहले या शादी के बाद। मिस्टर झाव याद कर उसके दादाजी की शर्त यही थी कि लड़की अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, लंबी और सुंदर होनी चाहिए। जहाँ पे अपने दादाजी को बताता है कि मुझे वैसी लड़की मिल गई और मैंने उससे शादी कर ली। पहले तो दादाजी मुझे पीटने जा रहे थे और जब उन्होंने तुम्हारा फ़ोटो देखा तो वो पता नहीं खुश हो गए। इसके बाद दादाजी मान गए थे हमारी तुम्हारी शादी के लिए, और इसके बाद हम तुम हस्बैंड वाइफ बन गए। वो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। तभी उसे एक और बार फ़ोन आ रहा होता है तो वहाँ से उठ के चली जाती है। मिस्टर जाओ के मन में चल रहा होता है कि कहीं उसकी बीवी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात तो नहीं कर रही। तो वो क्या करता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के नंबर पे फ़ोन मिलाता है कि अगर नंबर बिज़ी आएगा तो इसका मतलब है कि मेरी बीवी बात कर रही है। इधर वो देखता है कि नंबर बिज़ी नहीं आ रहा है एक्स बॉयफ्रेंड का, इसका मतलब है कि उसकी बीवी किसी और से बात कर रही है। तो वो ठंडी सांस लेता है सुकून की। पता चलता है कि इधर जो सैनी होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसके बेस्ट फ्रेंड के ऊपर किसी ने गरम गरम पानी फेंक दिया होता है एंड वो फ़ैन होता है जिंहान का जो कि जलता था सैनी के ऊपर। वो सैनी को ढूंढते हुए आया था लेकिन सामने तो थी नहीं सैनी तो गई थी ट्रिप पे, घूमने गई थी, तो उसकी जगह उसकी बेस्ट फ्रेंड को चोट लग जाती है। इधर उन चीज़ से वो परेशान हो जाती है एंड वो बताती है कि मेरी कोवर्कर मतलब कि मेरी कलीग को चोट लग गई है एंड कुछ फैंस वगैरह ने किए जो कि जिंहान के फैंस जो कि मुझसे जलते थे, वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी कंपनी में आए थे, लेकिन मैं तो वहाँ थी नहीं, तो उन्होंने मेरे कलीग्स को नुकसान पहुंचा दिया। क्या हम तुम इस ट्रिप को यहीं पे रोक के वापस जा सकते हैं। चाहे पे उसका हस्बैंड तैयार हो जाता है, वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है। जब मिस्टर जाओ कहता है कि तुम्हें मुझे और भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ क्योंकि तुम वहाँ काम करती हो, तुम्हें उन लोगों की चिंता है। वो उससे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ मिस्टर जाओ। एंड वो मिस्टर जाओ के पास आते हैं, उसे हक कर देती है, उसे हक करके काफ़ी सुकून मिल रहा होता है। इसके सैनी टिकट कटाती है और सीधा न्यूजीलैंड की ट्रिप ख़त्म करके वापस चाइना आ जाती है। उसकी बेस्टी कहती तुम मेरे बिना रह नहीं पाई। सैनी कहती हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी हाथ में चोट लगी है और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुमसे मिलने भी ना आऊँ ये तो बड़ा अजीब रहेगा। इसके बाद वो उसके लिए फूड्स वगैरह छील रही होती है। तभी वो फैंस के मैसेज वगैरह भी पढ़ रही होती है एक करके। उसके बेस्ट फ्रेंड समझाते क्या नहीं तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें इन मैसेज को नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हारा फालतू में मूड ख़राब होगा। तभी वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एक्स बॉयफ्रेंड जिंहान आया होता है। वो इसलिए आया होता है माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि उसके फैंस चोट पहुँचा रहे होते हैं सैनी और सैनी के वर्कर्स को।
जहाँ पे सैनी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो बाथरूम का बहाना बना के वहाँ से वो निकल जाती है। जिन्हान के बगल से जिन्हान कमरे में आता है, माफ़ी मांगता है कि सब मेरी गलती है, मेरे फैंस तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो उसको बोलते तो तुम अब क्या करना चाहते हो। वो बोलता है कि अब मैं लीगल एक्शन लूँगा जिसने भी ये हरकत करी, और आप बाकी लोगों को भी बोलूँगा कि वैसी अफवाह ना फैलाएं। इधर सैनी अपने हस्बैंड से मैसेज वगैरह करके आ ही रही होती, बातचीत कर रही होती है, तभी उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिन्हान आ जाता है जो कि उसे जाने नहीं दे रहा होता है। वो उसको बोलता है अब तुम कैसी हो। वो बोलती तुम्हें से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसी हूँ कि नहीं हूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जिन्हान बोलता है कि तुम पहले जैसी चिड़चिड़ी क्यों, क्या थोड़ी देर हम शांति से और प्यार से बात नहीं कर सकते। और ऐसा बोल के सैनी का हाथ पकड़ रहा होता है, लेकिन सैनी अपना हाथ दूर हटा रही होती है। इधर वो उससे गुस्सा हो रही होती है। जिन्हान बोलता है अब तुम गुस्सा किस बात के लिए हो, हमारी तुम्हारी लड़ाई हुई थी, मैंने सोचा कि हमें तुम्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन तुमने तो शादी कर ली। वो उसको बोलती है हाँ मैंने शादी कर ली क्योंकि तुम मुझसे बोल के ये गए थे कि हमारा तुम्हारा ब्रेकअप है, मुझे लगा कि तुम सच में जा चुके हो। उसे समझाता है कि तुम्हारे लिए मिस्टर जाओ बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम मुझे पसंद करती हो, हम तुम एक दूसरे के लिए बने। वो उसका हाथ दूर हटाती हो, कहती है हम तुम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं बने, और कहते हैं पहले मुझे तुम अच्छे लगते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा जोशीले थे, लेकिन मुझे मेरा हस्बैंड पसंद है, वो काफ़ी शांत रहता है, उसे शांति पसंद है, एंड मैं उसके साथ रह के काफ़ी खुश हूँ। वो बिना लड़ाई के बिना झगड़े के बड़ी शांति से अपना सारा काम सुलझा लेता है। जहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिन्हान गुस्सा आ रहा होता है कि तुम हर वक्त जाओ की बातें मत किया करो, जाओ मुझ जैसा कभी भी बन नहीं सकता, और ऐसा बोल के जिन्हान निकल जाता है। इधर मिस्टर जाओ को भी अपने हेल्पर से पता चल जाता है कि भाभी हॉस्पिटल में मिली थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से। इधर वो घर आती है, उसका हस्बैंड बोलता है कि रात में तुम ढंग से सोई नहीं थी क्या, तुम्हारे आंखों में सूजन थी। पता चलता है कि कल हस्बैंड उसका ट्रिप पे था एंड वो रात भर घर पे नहीं था, वो सुबह मॉर्निंग में बिजनेस ट्रिप से आया था, और आकर उसने अपनी बीवी के लिए नाश्ता वगैरह तैयार किया होता है, दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। वो उसको बड़े प्यार से खाना खिला रहा होता है। वो जितना भी खाना बनाता था वो अपनी बीवी का पसंद का बनाता था। जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ मिस्टर जाओ। मिस्टर जाओ का दिल तो मना कर रहा होता है, लेकिन वो तैयार हो जाता है और अपनी बीवी को जाने देता है, और कहता है हाँ मैं तुम्हें भला कैसे मना कर सकता, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। और इसी बारे में अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा होता है। उसके दोस्त बोल रहे होते हैं भाभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई, तुमने मना क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ में मिस्टर जाओ का कहना आता है कि अगर उसका एक्स बॉयफ्रेंड ना होता, जिन्हान ना होता, तो मैं कभी भी सैन ये से मिल ही ना पाता। अगर वो दोनों कभी अलग ना हुए होते तो मैं कभी भी अपनी बीवी से मिल नहीं पाता। जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है ये तुम्हारी किस्मत है, उसमें उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कोई भी हाथ वगैरह नहीं है। वो उसे बताता है कि जब मैं उसे एक दिन रास्ते से बचा के लेके आ रहा था, तब वो थोड़ा नींद में थी, उसे लगा कि उसके पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, और जब उसने ध्यान से देखा तब मैं था, लेकिन मैंने उसे हक कर लिया था और मैं उसे बहुत टाइम से पसंद भी करता था। तब मेरे पास अच्छा मौका था उससे शादी करने का और उसको अपने पास रखने का, मैंने वैसा ही किया। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड मज़े से सॉन्ग वगैरह सुन रहा होता है लीड लगा के। वो उसको दिखाता है कि मैंने ये फाइल तैयार की है, जो भी लोग हमारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं तुम इस पर साइन कर दो कि हम दोनों इस चीज़ के लिए ऐसा तैयार नहीं है, और कोई भी हमारे बारे में अफवाह वगैरह फैला नहीं सकता, वो भी गलत अफवाह। एंड दूर से उन दोनों को कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चाओ देख रहे होते हैं। उनका मन नहीं माना होता तो देखने के लिए आगे होते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि बस वो हालांकि बातें कर रहे हैं, तो मिस्टर चाओ वहाँ से चला जाता है। इधर जो जिन्हान होता है वो सैन ये के बैग में अपना कुछ सामान डाल देता है, मतलब कि लीड वगैरह। सैन ये को पता भी नहीं चलता, वो अपना बैग लेके चली जाती है और उसकी फाइल में साइन करके उसे फाइल पकड़ा भी देती है। इधर वो घर पे होती है, उसे लगा होता है कि आज उसका हस्बैंड आने नहीं वाला घर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है कि उसका हस्बैंड आज जल्दी काम से घर आ गया, क्योंकि वो दोनों ही अपनी अपनी लाइन में काफ़ी बिजी थे। और मिस्टर झाओ तो कंपनी का बॉस था, उसके पास तो हज़ारों काम रहते हैं हर वक्त, तब भी वो घर आ गया होता है। वो खुश होती है अपने हस्बैंड को देख कर, उसे हक कर लेती है। वो उसको बोलता है कि तुम्हारा सारा काम हो गया ना सैनी। वो कहती है हाँ हो गया। तो मिस्टर झाओ कहता है कि हमें अपना भी काम कर लेना चाहिए, एंड वो लाइट्स ऑफ करता है एंड वो अपनी बीवी को किस करता है। हालांकि मिस्टर जाओ जेलस होता है कि जब उसने अपनी वाइफ को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में देखा था, इसी वजह से आज वो कुछ ज़्यादा ही अपनी बीवी के साथ क्लोज था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो उसके लिए पार्सल लेके आया होता है। वो बोलता है तुमने मंगवाया पार्सल। वो कहती है हाँ तुम आज मेरे लिए इन सब्जियों से खाना वगैरह तैयार करो।
और वो अपना फ़ोन वगैरह चेक कर रही होती है। तभी उसके बैग्स में सामान निकलते हुए हैरान होती है कि उसके बैग में ये लीड क्या कर रही है। ये लीड तो जिनहान का है। वो सोचती है कि उसके हस्बैंड ने सामान पैक करके रखा होगा, कहीं उसने देख तो नहीं लिया ये लीड। मिस्टर झा भी उसको ही देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता उसके लिए। उसके मनपसंद स्वीट बंस वगैरह तैयार करता है, मतलब कि मीठी मिठाई वगैरह। वो उसको बोलता है तुम्हें कैसी लगी सनी। सनी उसकी तारीफ़ करती है, हाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। एंड आज का दिन न्यू ईयर वाला दिन होता है। उसकी स्टूडेंट कह रही होती है, मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको अपने पति के साथ में होना चाहिए था। आज तो न्यू ईयर वाला दिन है, आप दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं और हम ऐसे बैठ के बर्गर खा रहे हैं। वो उसे बोलती तो क्या हो गया, न्यू ईयर हालांकि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए था, लेकिन हम दोनों के पास इतने काम हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। और इसके बाद वो अपनी स्टूडेंट के साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। तभी बोर्ड में उसका नाम लिख के आ रहा होता है, उसका सेकंड नाम जीजी। वो हैरान होती है कि ये नाम तो उसके फादर और मॉम को पता था, ये नाम यहाँ इतने बड़े बोर्ड में क्यों शो कर रहा है। तभी उसके पीछे से उसका हस्बैंड उसे आवाज़ देता है कि जीजी इधर आ जाओ। वो हैरान होती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। वो कुछ नहीं कहती, सीधा जाके अपने हस्बैंड मिस्टर जाओ को हक कर लेती है। एंड वो दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। वो अपने हस्बैंड से पूछते कि तुम तो अपने काम में थे, तुम्हें मेरा नाम है कैसे पता चला। वो बोलता कि आज न्यू ईयर है और मैं अपनी बीवी से कैसे नहीं मिलने आता। हाँ, इधर जो मिमी होते हैं उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। एंड वो बोलता है कि ये मैंने नाम तुम्हारे मदर फादर से सुन लिया था, वो तुम्हें प्यार से बुलाते हैं ना, तो मैंने भी ये नाम तुम्हारे लिए रखवा दिया है जीजी। एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड उसने सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई होती है। वो बोलती है कि हाँ, उसने इतने बड़े बोर्ड में सभी लोगों के सामने मेरा नाम लिखवा के रखा था। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है हाँ, अमीर लोगों की बात ही अलग होती है, पैसा तो सब कुछ कर रहे हैं, वाकई तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, जिससे तुम्हारा बहुत अच्छा तुम्हारा पति जो कि तुम्हारा काफ़ी ख्याल रखते हैं। फिर वो कहती है अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ। फिर ये दोनों साथ में बैठ के बातें वगैरह कर रहे होते, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी होते हैं, एक दूसरे का हाथ वगैरह पकड़ के सो भी जाते हैं, आराम करते हैं अपना अगले दिन काम के लिए। के बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर झाओ अपने फादर से मिलने के लिए गया होता है। उसके फादर मिस्टर झाओ पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी इस उम्र में मेरे 2 बच्चे हो गए, तो तुम क्या कर रहे हो। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे सासू माँ इन चीज़ों से काफ़ी खुश होती है, कहती है हाँ, जैसे मेरा बेटा तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है ना, वैसे उसके फादर भी। हालांकि उस टाइम पे इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, तब भी वो मेरे नाम पे नीलामी में पैसा डोनेट वगैरह करा करते थे। हालांकि वो सभी के सामने ऐसा कह तो नहीं सकते थे कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे दिखाने के लिए ऐसा वो किया करते थे। जब ये सैनी पूछती आपकी लव मैरिज है क्या, वो कहती नहीं, मेरी शादी मेरे परिवार वालों ने ज़बरदस्ती करवा दी थी बिजनेस के लिए, लेकिन शादी के बाद मुझे उनसे काफ़ी प्यार हो गया, झाओ के फादर से। इसके बाद सभी फैमिली मेम्बर साथ में बैठ के बातें वगैरह कर रहे होते हैं। मिस सैनी बंस वगैरह उठाती है और मीठे बंस खाने जा रही होती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे उसके सास ससुर बैठे हैं, तो वो अपने पति को भी बंस दे देती है खाने के लिए। मिस्टर झाओ चुपचाप उन बंस को खा रहा होता है। ये देख के मॉम काफ़ी हैरान होती है और वो अपने पति की तरफ घूर रही होती है कि देखो ये क्या चल रहा है। उनके पति चुप हो जाते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपनी बीवी का हाथ वगैरह पकड़ते, सास ससुर कह के गए होते हैं कि जल्दी से एक बच्चा पैदा कर लो। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो बैठा होता है। उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि ये लो मीठे बंस वगैरह खा लो, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम तो भाभी के लिए बंस वगैरह बनाते हो। वो कहता है हाँ, मैं उसके लिए बनाता हूँ, लेकिन उसकी खुशी के लिए खा लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बंस कभी भी पसंद नहीं है। और इधर वो अपनी माँ की बातों को याद करता है। उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी बीवी के लिए हर पूरी कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी को भी पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। जैसा कि तुम्हें ये मीठे बंस पसंद नहीं, लेकिन तुमने अपनी बीवी का दिल रखने के लिए ये मीठे बंस उसके सामने खा लिए थे। इसे प्यार नहीं कहते, प्यार उसे कहते हैं कि जब दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से समझे। इसके बाद इन्हीं चीज़ों को मिस्टर जाओ बैठ के याद कर रहा होता है। उसे अपने हेल्पर से पता चलता है कि न्यू ईयर वाले दिन उसकी बीवी ने उसके लिए प्लांट भेजा था। वो खुशी से उस प्लांट को देखने के लिए जाता है और काफ़ी खुश होता है। तो सीधा जाके उस प्लांट का फ़ोटो खींचता है और अपनी बीवी सैनी के पास भेज रहा होता है। वो बोलता है इस प्लांट में क्या खासियत है। वो कहती है प्लांट नॉर्मल है। फिर वो कहता है तो क्या हुआ, मेरी बीवी ने मुझे पहली बार गिफ्ट दिया है, ये मेरे लिए पक्का स्पेशल है। उसकी बातों से सैनी स्माइल कर रही होती है। इधर सैनी एक बंदे के साथ टेनिस खेलने के लिए जाती है। एंड ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर झाओ का छोटा भाई होता है, उसका देवर होता है। जिस वो जगह टेनिस खेलने के लिए गई होती है उसी जगह जिनहान भी आया होता है। तब जिनहान से कहती है कि तुम अच्छे प्लेयर हो, क्या तुम टेनिस खेलना पसंद करोगे हमारे साथ में। इधर उसी ग्राउंड में हमारा हीरो भी किसी मीटिंग के लिए आया होता है।
उसके बाद वो ग्राउंड के बाहर से उन दोनों का मैच वगैरह देख रहा होता है कि आमने सामने सनी और जिन्हान ने दोनों टेनिस वगैरह खेल रहे हैं बैट से। टेनिस का कोच कह रहा होता है कि आपकी बीवी तो काफ़ी अच्छा खेल लेती है और वो लड़का आपका भाई है ना। वो कहता है हाँ, लेकिन बोलता है कि कोच आप ये सारी बातें मेरी बीवी को यहाँ पे किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ पे था। इसके बाद इधर हम रात का सीन देखते हैं जब वो अपने घर जा रही होती है सनी। तभी जिन्हान रोक लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए मिस्टर जाओ अच्छा आदमी नहीं, तुम उसे छोड़ दो। वो कहती है कि नहीं, मैं उसे कभी भी छोड़ नहीं सकते। ऐसा बोल के जिन्हान से वहाँ से निकल जाती है। जिन्हान के पीछे मिस्टर जाओ खड़ा होता है और वो सारी बातें सुन लेता है। वो भी बाहर आता है। जिन्हान उसे देख के काफ़ी गुस्से में होता है। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम मेरी बीवी का पीछा कब छोड़ोगे, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। जहाँ पे जिन्हान आगे बढ़ता मिस्टर जाओ को धक्का देते हुए कहता है कि तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि तुमने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। मिस्टर जाओ बोलता है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, ब्रेकअप के बाद मैंने उससे शादी किया, वो मेरी लीगल वाइफ है। लेकिन मिस्टर जाओ का कहना था कि तुमने उसको मुझसे चुराया है। हमारा रिश्ता 2 साल का था और तुम्हारी शादी की हुई सिर्फ 1 साल हुआ है। और ऐसा बोल के वो मिस्टर जाओ को मुक्का मार देता है कि तुम बहुत ही घटिया हो, तुमने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली, मैं तुमको उससे वापस छीन के रहूँगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लूँगा। मिस्टर जाओ बोलता है कि तुम ऐसा कभी भी कर नहीं पाओगे क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे अपने मन से चुना है, सनी ने। मिस्टर जिन्हान हंस रहा होता है कि कुछ भी कर लो लेकिन सनी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगी जैसा वो मुझसे करती थी। मिस्टर जाओ कहता है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सनी मुझे दिल से प्यार करेगी। इसके बाद इस दिन ऐसे ही कट हो जाता है। मिस्टर जाओ सनी से पहले बहुत जल्दी घर पहुंच जाता है। इधर वो देखता है कि उसकी बीवी टेनिस खेल के आई है। वो उसे हक कर लेता है एंड बोलता है कि तुम टेनिस खेलने के लिए गई थी ना। वो कहती हाँ। फिर बोलती कि तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा है। वो बोलता है कि मुझे किसी कुत्ते ने चोट पहुंचा दी थी। वो कहती कि ऐसा कौन सा कुत्ता जो कि तुम्हें इस तरीके से पीटेगा। वो बोलता है कोई बात नहीं। और सच्चाई नहीं बताता कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे मुक्का मारा था। वो उसे झूठ बोल देता है कि मुझे डॉगी ने चोट पहुंचा दिया। फिर बोलता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जब पे सैनी कहती बड़ी अजीब बात है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसके बाद वो अगले दिन सामान वगैरह लेके आई होती है, अपनी मॉम से फ़ोन पे बात कर रही होती है। उसकी मॉम का कहना था कि तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया। वो कहती कितना टाइम हुआ है मॉम। कि मॉम कहती लेकिन तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, तभी तुम्हें एनिवर्सरी मनानी चाहिए। इधर मिस्टर जाओ नोटिस करता है कि उसकी बीवी ने आज सारा खाना खुद तैयार किया, वाइन्स वगैरह भी, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स नहीं है। इधर सनी भी आ जाती ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के। उसने मिस्टर जाओ के लिए इसलिए फ्लावर तैयार नहीं किए होते क्योंकि उसे फ्लावर से एलर्जी थी। वो मिस्टर जाओ को बोलती है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। मिस्टर जाओ अपनी बीवी सैनियों को अपनी तरफ खींचते हैं और उससे प्यार से बोलते हैं कि मेरी वाइफ हमेशा से सुंदर थी और वह आज भी ब्यूटीफुली लग रही है। इसके बाद वो अपने वाइफ के फोरहेड पे किस करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। इसके बाद मिस्टर जाओ बाहर चला जाता है। तब तक वो ग्लास में वाइन वगैरह डालने लगती है। मिस्टर जाओ फ्लावर वगैरह लेके आया होता है लेकिन सैनी बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती तुम्हें दो फ्लावर से एलर्जी थी ना, तुम्हें फ्लावर क्यों लेके आओ, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता रहे, इसका क्या मतलब है। जब मिस्टर जाओ बोलता कि मुझे तुम स्टार्टिंग से पसंद थे और मुझे पता था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता था और तुम्हारे लिए फ़्लावर लेके आता था। मुझे पता था कि तुम फ्लावर लेने से मना कर दोगी, तभी मैं तुमसे झूठ बोल दिया करता था कि मुझे फ्लावर से एलर्जी थी। इस बात को सुन के तुम फ्लावर ले लिया करती थी। जिन बातों से वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि तुमने कितने झूठ बोले हैं आज तक, तुमने कितना झूठ बोला है मुझे अपने पास करीब लाने के लिए। मिस्टर जाओ कहता है कि भले मैंने तुम्हारे पास करीब आने के लिए इतनी सब चीज़ें करी लेकिन मैंने तुमको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए सच्चा था। लेकिन सैनी का मूड ख़राब हो जाता है एंड वो फ्लावर्स लेके वहाँ से चली जाती है और उनका एनिवर्सरी ख़राब हो जाता है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जाओ दुखी तो होता है लेकिन तब भी उन फ्लावर्स को काट के गमले में सजा देता है अच्छी तरीके से और सीधा निकल जाता है काम के लिए। इधर सैनी अगले दिन जब मॉर्निंग से उठ के आती तो देखती है कि हाँ ये कल वाले फ्लावर्स थे जो कि उसके पति ने गिफ्ट किए थे और वह आज इस फ्लावर पॉट में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड उसका पति उसके लिए लेटर वगैरह भी लिख के गया होता है कि तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, अच्छे से खा लेना, सैनी गुस्सा मत होना। वो सोचती है कितना भी मैं गुस्सा कर लूँ लेकिन मिस्टर जाओ हमेशा शांत रहता है और वो बातें मेरी बहुत जल्दी मान जाता है। एंड वो सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोल रही होती है कि अच्छा मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, तुम्हें मिस्टर जिन्हान के साथ में कैसा अच्छा लगता है। वो कहती हूँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलती है जाओ। वो कहती है हाँ मुझे वो अच्छा लगता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे जाओ बैठा होता है
अपने दोस्त के साथ में क्लब हाउस में सब आपस में दोस्त बात वगैरह कर रहे होते हैं। इधर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे सैनी के पास में कोई और नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिन्हान से फ़ोन करके परेशान कर रहा होता है। एंड वो बार बार उससे एक ही बात कह रहा होता है कि झाऊ को छोड़ दो। वो बोलती है मैं झाऊ को कभी भी छोड़ने नहीं वाली, वो मेरे लिए अच्छा आदमी है और तुम मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान करना बंद करो। लेकिन जिन्हान अपनी बात पर अड़ा हुआ होता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारी शादी को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तुम चाहो तो तुम उसे डिवोर्स ले सकती हो। लेकिन वो फ़ोन काट देती है जिन्हान का, क्योंकि वो फालतू की बकवास कर रहा होता है। के बाद सैनी देखती है कि उसका हस्बैंड बाहर से आ गया। वो उसको बोलती है तुम कहाँ गए थे? वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बाहर से मंग ले लिया था। वो बोलती है इस खाने के लिए तो काफ़ी लाइन लगानी पड़ती है ना? वो बोलता है हाँ तो तुम मेरी बीवी, मुझे पता था कि तुम्हें ये खाना काफ़ी अच्छा लगता है। ना उसे बाइट करा के खिलाता है कि बताओ ये खाना कैसा है? वो उसको बोलती है सो यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम तो मेरी काफ़ी केयर करते हो। इसके बाद वो उसको बोलता है कि तुम इस खाने को खाओ, मैं तुम्हारे बाल बांध देता हूँ। एंड वो बड़े प्यार से मज़े से खाना खा रही होती है और बहुत खुश होती है कि मिस्टर झाऊ की कितनी केयर करता है। और इसके बाद वो बड़े प्यार से उसे किस कर लेती है कि तुम मिस्टर झाऊ काफ़ी अच्छे हो। एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पे वो न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग क्वेश्चन वगैरह ढूंढ रही होती है और उसके लिए फ्लावर्स किसी ने मंगवाए होते हैं। फ्लावर्स किसी और ने नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने भेजे होते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है। वो उसको मैसेज करके तंग कर रहा होता है। वो मैसेज में लिख रहा होता है कि तुम्हारे लिए मिस्टर झाऊ अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए डिवोर्स लॉयर ढूंढ देता हूँ। जिससे वो परेशान हो जाती है और अपना फ़ोन अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि जिनान कितना घटिया है कि तुम्हारा डिवोर्स कराने के पीछे पड़ा है, तुम इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। वो कहती है हाँ मैं इसकी बातों में कभी भी आ नहीं सकती। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर झाऊ की मॉम फ़ोन करती है मिस्टर झाऊ को, कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी का टेस्ट करवाना चाहती हूँ कि वो मॉम बन सकती है कि नहीं, तो अपनी बीवी को बोल देना कि वो तैयार हो जाए। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर झाऊ का फ्रेंड दिखा रहा होता है कि ये देखो जिन्हान के चोट में कट का निशाना, जैसे उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तब भी वो इस हाथ से टेनिस नहीं खेलता। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन बड़ी एक दिन बाद अपनी दोस्त के साथ ट्रिप से आई होती है। वो भी ट्रिप मतलब कि मीटिंग के लिए गई होती है, न्यूज़ वगैरह के लिए, और दोनों काफ़ी थक जाती हैं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि जिस टाइम तुम मिस्टर झाऊ से शादी कर रही थी ना, उस टाइम मुझे जिन्हान ने फ़ोन किया था और उसने मुझे अपने हाथ में ये कट का निशान दिखाया था, लेकिन तुम उस टाइम शादी कर रही थी तो मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। और हाल ही में ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि उसके हाथ में ये कट का निशान है एंड ये काफ़ी पुराना लगता है। ये वही निशान है जो कि जिस दिन तुमने मिस्टर झाऊ से शादी करी थी। वो बोलती है मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। और वो उसी ट्रिप से अपने पति के लिए एक पाउच वगैरह लेके आई होती है, तावीज़ वगैरह, जो कि उसे वो बांधने वाली होती है। इधर मिस्टर झाऊ भी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर आया होता है। उसे जिन्हान फ़ोन करके वार्निंग दे रहा होता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, डिवोर्स दे दो सनी को। जब मिस्टर झाऊ बोलता है तुम बकते रहो, मैं अपनी बीवी को तलाक वगैरह देने नहीं वाला, तुम पागल हो, फ़ोन काटो। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन घर पे होती है और अपने पति को वीडियो कॉल कर रही होती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। वो कहता है हाँ ये 2 दिनों की बिजनेस मीटिंग है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, मैं घर आ जाऊँगा। और उसे खांसी वगैरह आ रही होती है, जिससे सैनी परेशान हो जाती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं, तुम थोड़ा अपना ख्याल वगैरह क्यों नहीं रखते, जाके अपना असिस्टेंट से बोलो कि तुम्हारे लिए दवा वगैरह ले आए। लेकिन वो परेशान हो जाती है मिस्टर झाऊ के लिए। एंड वो अगले दिन उसकी बिजनेस वाली मीटिंग के प्लेस पे पहुंच जाती है, उसी होटल में। मिस्टर जो हैरान होता है, वो बोलती है कि तुम मुझे बाहर ही खड़ा रखोगे क्या मेरे प्यारे हस्बैंड, मुझे अंदर तो बुला। वो तुरंत ही उसका बैग वगैरह लेता है और इसके बाद जेनी अंदर आती है, उसके लिए दवा वगैरह लेके आई होती है क्योंकि मिस्टर झाऊ को गले में दर्द हो रहा होता है, उसे जुकाम खांसी वगैरह हो गई होती है। वो उसकी केयर कर रही होती है। मिस्टर झाऊ को काफ़ी प्यार आता है अपनी वाइफ के ऊपर और वो उसे किसी कर लेते हैं कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आई हो और मैं तुम्हारे साथ रह के काफ़ी खुश रहता हूँ। वो उसको बोलती है अच्छा ठीक है, और उसे दिखाती है कि मैं कल जहाँ जिस ट्रिप के लिए गई थी ना, वहाँ से मैं पाउच लेके आई हूँ। वहाँ पे मान्यता है कि ये अपने पति को बांध दो तो उसका सब कुछ ठीक चलता है, उसकी तबीयत वगैरह ठीक रहती है। और देखो मैं तुमसे थोड़ा दूर क्या होगी, तुम्हारी तो हालत ही वगैरह ख़राब होगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, भले कितना भी तुम्हें काम पड़े, इस बात को तुम्हें याद रखना है। वो कहता है हाँ बाबा मैं समझ गया। उसके बाद अपनी बीवी को सच्चाई बताता कि उस दिन मुझे किसी कुत्ते ने चोट नहीं पहुँचाई थी, बल्कि मुझे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने पीटा था। तुम कहीं गुस्सा तो नहीं हो ना, देखो मुझे बुखार है, तुम मुझसे गुस्सा मत हो ना। वो हंसती हुई कहती हाँ मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और मैं तुमसे काफ़ी प्यार भी करती हूँ। इसके बाद
वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया। वो उसे बताती सैनी और कहती जिन्हान ने हमारे रिश्ते को पब्लिक कर दिया था, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और वो मुझसे गुस्सा गया किसी बात के पीछे और उसने मुझसे कह दिया कि ब्रेकअप कर दो। और ऐसा बोल के वो एकदम से गायब हो गया। उसके फैंस को लगा कि उसके गायब होने के पीछे मैं ही वजह हूँ, तो उसके फैंस मुझे हर जगह परेशान करते थे, जिससे मैं परेशान थी। फिर तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आए और तुमने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। और ऐसा बोल के वो काफ़ी खुश होती है और उसे किस वगैरह करती है कि थैंक यू, तुम मेरी लाइफ में आए हो मिस्टर जाओ। इसके बाद वो अगले दिन काम के लिए निकल जाती है एंड वो भी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए। और वो लोग उस प्लेस में पहुंच जाते हैं। वहाँ के वो लोगों को काम समझा देती है, तो उसे थोड़ा टाइम मिलता है। तो वो सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को वीडियो कॉलिंग करके दिखाती हूँ कि लोकेशन कितना अच्छा है जहाँ पे आज वो रिपोर्टिंग करने के लिए आई है। तभी यहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है हेलो हस्बैंड। इधर जो उसका हस्बैंड मिस्टर झा होता है वो भी मीटिंग पे होता है, लेकिन वो अपनी वाइफ का वीडियो कॉल उठा लेता है और उससे बातचीत वगैरह कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट भी समझ जाता है कि उसका बॉस अपनी बीवी से बात कर रहा है। उसके बाद उसी जगह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन्हान भी टेनिस खेलने के लिए आया होता है। वो भी उसी होटल में स्टे कर रहा होता है और उसी होटल में हमारी हीरोइन मतलब कि सैनी रिपोर्टिंग के लिए आई होती है। इधर मिस्टर जाओ मीटिंग ख़त्म कर लेते हैं और बोलता है कि मैं भी उसी होटल जा रहा हूँ उसकी रिपोर्टिंग वगैरह देखने के लिए। इधर हमारी हीरोइन का रिकॉर्डर और कैमरा उसका गाड़ी पे ही छूट जाता है, तो उसे लेने के लिए गई होती है और रास्ते में वो पथरीला इलाका होता है, तो वहाँ पे पत्थर गिरने लगते हैं और उनकी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। इधर मम्मी परेशान हो रही होती है कि उसने अपनी मास्टर सैनियों को अकेले जाने कैसे दिया और बार बार सैनियों को फ़ोन कर रही होती है। उसे उन न्यूज़ से पता चलता है वहाँ के आसपास के इलाके से कि वहाँ पे एकदम से पत्थर वगैरह गिरे और हाल ही में जितनी भी गाड़ियाँ जा रही थी वो शायद पहाड़ी के नीचे गिर गई हैं। और ये बात जिन्हान भी सुन लेता है। इधर हमारी हीरोइन जिस आदमी के साथ उस कैमरा को लेने के लिए गई होती है ड्राइवर के साथ, उस ड्राइवर को भी चोट आ गई होती है। सैनी मदद के लिए फ़ोन करती है, लेकिन उसके फ़ोन से कोई भी फ़ोन वगैरह जा नहीं रहा होता क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क आ नहीं रहे होते। तभी सैनी को आवाज़ आती है कि कोई पीछे से आ रहा, तो वो देखती है कोई और नहीं बल्कि जिन्हान है। जिन्हान काफ़ी खुश होता है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो, तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं आई। वो उसको बोलते तुम यहाँ पे क्यों हो। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्पर से सुना था कि तुम यहाँ पे आ रहे थे और यहाँ पे पत्थर वगैरह गिरे तो बहुत गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो गया, तो मैं सुनने के बाद डर गया था और मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गया था। इसके बाद जो सैनी होते हैं उसके फ़ोन का नेटवर्क लग जाता है, तो सीधा मम्मी को फ़ोन करके बताती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, चिंता मत करो और ड्राइवर भी ठीक है, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में। मिस्टर झा भी आ जाता है, पूछता है कि यहाँ पे सैनी मिल नहीं रही। वो तुरंत ही सारी कहानी बता देती है। तो जहाँ पे मिस्टर झा अपनी बीवी को फ़ोन करता है, फ़ोन लग भी जाता है। वो बताती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, हमारी गाड़ी के आगे कुछ पत्थर गिर गए थे जिसकी वजह से हम रोड क्रॉस नहीं कर पाए और अभी हम एक जगह पे रुके हैं। वो उसको बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उसी प्लेस पे तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वो बोलती ठीक है अच्छा आ जाओ। और अभी भी जिन्हान बैठा होता है, वो वहाँ से बिल्कुल भी गया नहीं होता, तो भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप सनी भी बैठ जाती है। जिन्हान खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मिस्टर जाओ को छोड़ दो, तुम हमारे 2 साल के प्यार के बारे में सोचो और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट कपल नहीं हो, तुम दोनों का कोई भी मैच नहीं है। चाहे हमारी हीरोइन बोलती तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिस्टर जाओ उसे फ़ोन करते हैं कि मैं नीचे आ गया हूँ गाड़ी लेके। वो तुरंत ही आते हुए उसे हक कर लेती है कि मैं तो काफ़ी डर गई थी। वो उसे बोलता है कि तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं कि चलो अब हम तुम साथ में चलते हैं। वो बोलती हाँ मैंने एक आदमी को बचाया, उसे भी साथ ले चलते हैं। और ऊपर से उन दोनों का कोई और नहीं जिन्हान देख रहा होता है, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है कि हर बार जाओ क्यों बीच में आ जाता है। इसके बाद जाओ ने उसे स्पॉन्सरशिप दी होती है जिन्हान को और बोलता है थैंक यू, तुमने मेरी बीवी को सही टाइम रहते हुए उसके पास तुम पहुँच गए। वो बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी बीवी से पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हें मैं बता दूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो तुम मेरे सामने अच्छा होने का दिखावा ना करो। तभी मिस्टर जाओ की नज़र पड़ती है जिन्हान के पौधे के ऊपर। वो सोचता है कि उसके पास भी सेम ऐसे ही बड़ा प्लांट था, पक्का ये सैनी ने इस पौधे को गिफ्ट किया होगा जिन्हान को। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है। इधर हमारी हीरोइन ने आज अपने हस्बैंड के लिए खुद से खाना तैयार किया होता है एंड वो उसके लिए खाना तैयार करके उसे अपने हाथों से खिला रही होती है। जहाँ पे मिस्टर जाओ उन फोटो को क्लिक वगैरह कर रहा होता है और जहाँ पे जेनी भी खुश हो रही होती है। इसके बाद मिस्टर जाओ याद करता है कि उसके डैड चिल्ला रहे होते हैं कि तुम इतने बड़े मालिक के बेटे हो, तुम एकदम से चाहो तो कंपनी के बॉस बन के कंपनी को संभाल सकते हो। मिस्टर जाओ का कहना था कि वो इंटर्न बन के काम करेगा ताकि वो नीचे से समझ सके कि कंपनी को कैसे चलाने की ज़रूरत है। उसके डैडी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को पीट रहा है। तभी हमारी हीरोइन मतलब कि सैनी आके वो उस औरत को बचाते हो, कहती है मैं रिपोर्टर हूँ, अगर तुमने इसे फिर से परेशान किया ना तो मैं पूरी दुनिया को दिखा दूँगी कि तुम कैसे
अपनी बीवी को तंग करते हो। और ये सुनने के बाद उसका पति वहाँ से भाग जाता है। उस औरत को समझाती है कि तुम्हें अगर ये पीट रहा है तो तुम इसके ऊपर केस करके इससे तलाक लेकर छुटकारा पा सकती हूँ। हालांकि मैं अभी नई नई रिपोर्टर बनी हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत से सब कुछ सीख लूँगी, को डरने की ज़रूरत नहीं। तब हमारे हीरो मिस्टर झाओ ने सैनी को पहली बार देखा होता है कि वो कितनी बहादुर है। इसके बाद सीन कट हो जाता है। इधर 2 दिन से सैनी होती नहीं अपने काम पे, तो सैनी की असिस्टेंट किसी और के असिस्टेंट बनी होती है। वो आदमी उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी भी लेके नहीं आई। तभी हमारी हीरोइन वापस आ जाती है और कहती है मैंने आपको अपनी इंटर्न दी थी ताकि वो आपकी मदद कर सके आपके काम में, आपने तो उसे अपना नौकर बना लिया। अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं अपनी वर्कर को वापस लेके जा रही हूँ। और वो चिल्ला रही होती है उसके ऊपर कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, तुम किसी भी औरत को नीचे वगैरह दिखा नहीं सकते। टीम लीडर ल्यू और उसको समझा देती है, जिस चीज़ से मिमी काफ़ी खुश होती है, कहती है तुम तो काफ़ी बहादुर हो शनी। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो बैठ के काम कर रहा होता है। उसका हेल्पर बोल रहा होता है कि अभी तक कुछ भी जो ये फैंस वगैरह था ना, हालांकि इन्होंने अपनी बातें कम कर दी लेकिन अभी भी कुछ बातें उठ रही हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन बैठ के अपना काम कर रही होती है और जो मिमी होती है अभी भी उसके पति के बारे में पूछ रही होती है कि और आपके पति के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है। मिस्टर झाओ ने एक लॉयर टीम को खरीदा होता है कि वो इन फैंस के ऊपर एक्शन ले जो कि उसकी बीवी के बारे में अफवाह फैला रहा है, और वो बोनस देने के लिए भी तैयार होता है। वो कह के जाते हैं कि हाँ हम चीज़ों को ठीक कर देंगे लेकिन समय लगेगा। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे एक अफवाह ये फैल रही होती है और ये अफवाह मिस्टर झाओ के डैड के पास भी पहुँच गई होती है कि मिस्टर झाओ की शादी ज़बरदस्ती में हुई है सैनी के साथ में। वो बोलते हैं भला ये शादी ऐसे कैसे हो सकती है। वो अपने डैड से बोलता है कि आप तो हमेशा बिजी रहते थे, आप इन न्यूज़ के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, फालतू की न्यूज़ वगैरह। भला मैं सैनी से ज़बरदस्ती शादी क्यों करूँगा, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। इधर उसका भाई बाबा फ़ोन कर रहा होता है झाओ को कि मैं भाभी से मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी भाभी से बात करा दो ना। लेकिन मिस्टर झाओ ये बात नहीं सुन रहा होता क्योंकि वो काम में बिजी होती है। मिस्टर झाओ अपनी बीवी के लिए कुछ सब्जियां वगैरह लेके आया होता है, तभी उसके बगल से जिन्हान भी जा रहा होता है। मिस्टर झाओ को बहुत पहले से पता होता है कि जिन्हान उसका पड़ोसी है। वो उसको बोलता है कांग्रेचुलेशन तुम मैच के लिए खेलने के लिए जा रहे हो। वो बोलता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी मैच वगैरह जीत जाऊँगा। उसके बाद वो घर पर सब्जियाँ लेके आया होता है, उसने बड़े प्यार से खाना वगैरह वो तैयार कर रहा होता है। उसकी बीवी काफ़ी खुश होती है। वो उसको बताता है कि मुझे पता है कि मेरा हमारा पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि जिन्हान है। वो चुप हो जाती है। तभी झाओ बाबा फ़ोन कर रहा होता है अपने भाई को कि आप भाभी से कितना प्यार करते हैं, आप मुझे बता दो क्योंकि बहुत सारी अफवाह चल रही है। जहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हारी भाभी के बिना कभी भी रह नहीं सकता और ये सब अफवाह फालतू है, मैंने कोई ज़बरदस्ती की शादी नहीं करी तुम्हारी भाभी से। और ये बात अपने भाई को बता देता है। उसे बोलता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे सैनी बता रही होती है कि हाल ही में जो टीम लीडर है टीम लीडर ल्यू यही मेरे बारे में अफवाह फैला रहा और ये रात में कंपनी के वर्कर्स के लैपटॉप से सब काम करता है। वो सब बोलते हैं कि मैं इसे हटाना चाहती हूँ। वो सब बोलते हैं कि तुम्हें इन लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बोलती तब भी अभी ये इतना कर रहा है, बाद में काफ़ी कुछ बड़ा कर सकता है। तो मिस्टर जाओ समझ जाता है। अगले दिन पता चलता है कि टीम ल्यू को किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया एंड टीम लीडर की जगह हाँ इधर सैनी को नया टीम लीडर बनाया जाता है। वो बोलते हैं कि हमारी टीम लीडर ल्यू के साथ में काम करेगी और इसके लिए मैं अपने सभी वर्कर्स को साथ में लेके जाऊंगी, जिससे सभी लोग तैयार हो जाते हैं, खुश भी होते हैं। इधर हमारी हीरोइन हैप्पी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बात वगैरह कर रही होती है, काम वगैरह कर रही होती है। मिस्टर झाओ बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि तुम मुझे कहीं छोड़ कर ना चली जाओ, इसी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ सैनी। और उसे बात बताता है और ये भी बताता है कि जिस दिन तुम जिन्हान से मिलने के लिए गई थी ना, उस दिन मेरा दिल नहीं माना था, मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें देखने के लिए वहाँ आया था। वो उससे कुछ जवाब दे पाती उससे पहले मिस्टर झाओ को कुछ काम आ जाता है कंपनी से, क्योंकि वो हाल ही में नया एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है। इसमें उसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं, तो उसके काम की वजह से वहाँ से वो निकल जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन उसका नया बनाया हुआ प्रोडक्ट देख रही होती है, जो कि पूरा रियल टाइप का लग रहा होता है, जैसे कोई रियल लाइफ हम जी रहे हैं। और इसके बाद वो देखती है कि उसने उस प्रोडक्ट में उसका एक इमेज भी तैयार कर रखा है, जिससे पता चलता है हमारी हीरोइन सैनी को कि मिस्टर झाओ उसे हर वक्त देखना चाहता है। और यहाँ तक कि उसने अपने फ़ोन में लैपटॉप में उसका बर्थ डेट भी पासवर्ड रखा है। वो काफ़ी खुश हो जाती है, उसको बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करती हूँ, पहले जितनी जगह मेरे दिल में जिन्हान के लिए थी, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए थी, उससे ज़्यादा जगह मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए मिस्टर झाओ, और मेरा कोई भी लेना देना जिन्हान के साथ में नहीं है। तुम एकदम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जाने नहीं वाली। जिससे दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, ड्रामा ख़त्म होता है हैप्पीली। थैंक यू, बाय बाय गाइस। ड्रामा